भगोड़ी घुसपैठिया का कर्मों का घड़ा भर चुका है। अभी अभी इसके खिलाफ एक वीडियो देखा, इसका एक ओरिजिनल वीडियो मेरे सामने आया, तो मैं यहाँ पे लाइव करके जैसे ही उठी थी तो मुझे लगा भाई इसकी हकीकत यहाँ पे रखनी बहुत ज़रूरी है। वो लाइव इसने AP सिंह के घर में बैठ कर की है, यानी कि इसके पीछे बैनर लगा, उस बैनर में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लिखा गया, आतंकवाद के खिलाफ। मतलब AP सिंह जी एक पाकिस्तानी औरत को जो अवैध तरीके से भारत में घुसकर हिंदू बनने का ढोंग करती है, उसी के द्वारा उसी के देश को उसके खिलाफ बैनर बनाकर लगाए हुए हैं। तो वो वीडियो मैंने एक चैनल पे देखा था, उस चैनल पे ये महिला बोल रही है कि अगर देश का राजा हो तो योगी जी मोदी जी जैसा हो और योगी जी मोदी जी की तरह राज करे, ये सीखना होगा। तो क्या ये सीखने के लिए एक पाकिस्तानी गद्दार आके सिखाएगी कि भारत का नेता कैसा होना चाहिए, भारत के वो कैसे होने चाहिए? ये अवैध घुसपैठी हमें बताएगी। AP सिंह अपने घर में सीमा हैदर को क्यों रखते हैं, ये उस वीडियो में क्लियर किया गया। साथ में लप्पू के बयान है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जैसे रावण की लंका को ख़त्म करने के लिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने काम किया, ऐसे ही भारत में अपराध को ख़त्म करने के लिए योगी जी मोदी जी काम करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का जासूस लप्पू जिस तरीके से भारत में बैठकर भारत के खिलाफ एक पाकिस्तानी औरत का इस्तेमाल कर रहा है, ये भूल गया कि ये सबसे बड़ा गद्दार भारत का है। ये अपने आप को योगी जी मोदी जी का नाम लेके जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि योगी जी मोदी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, उन्होंने रावण का खात्मा किया था, जानता है, इसको पढ़ाया गया है और ये उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रट पढ़कर यहाँ पे अपने बयान दे रहा है कि जिस तरीके से राम लक्ष्मण ने रावण की लंका को खाक किया था, वैसे ही योगी मोदी जी अपराध की दुनिया को ख़त्म करेंगे। ये पाकिस्तान ने अभी जो 22 अप्रैल को हमारे देश में किया, ये लप्पू भूल गया कि वो ही पाकिस्तानी थे और इस देश में घुसकर आई अवैध रूप से आई हुई औरत पाकिस्तानी महिला है। वो वीडियो न्यूज स्टोरी सोनी बहन के चैनल पे अभी अपलोड हुई है, जिसमें AP सिंह जी के बयान पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों AP सिंह जी, आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते रहो, लेकिन उसके लिए एक पाकिस्तानी औरत का इस्तेमाल करके क्या भारत सरकार इस औरत की बातों पे आ जाएगी? इतनी कमज़ोर हमारी भारत सरकार। आप कानून पढ़े हुए एक वकील हैं, आप कैसे एक पाकिस्तानी औरत के बयान इस तरीके से दिला सकते हो? आपको नहीं पता भारत का संविधान? भारत के लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो उन लोगों के खिलाफ आप याचिका लेके राष्ट्रपति भवन तक जाने की बात करते हो, उनको फांसी पे चढ़ाने की बात करते हो। लेकिन वहीं एक दुश्मन देश की गद्दार औरत हमारे देश में बैठकर जिस तरीके से तांडव मचा रही है, गंदगी मचा रही है, इस औरत को बचाने के लिए आप अपने सिर हाथ पैर दोनों मार रहे हो। शर्म है बची नहीं है थोड़ी बहुत? और ये जो लप्पू देश का गद्दार है, इसने यहाँ भारत में बैठकर पाकिस्तान को पूरा नक्शा दिखाया है। लप्पू ने भारत की इंफॉर्मेशन लीक करी अपने वीडियो के माध्यम से। ज्योति मल्होत्रा ने भारत में वो जगह दिखाई थी तो उसको आज जेल हुई है। उसने भी वही काम किया था जो लप्पू ने किया। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान जाके वहाँ इंफॉर्मेशन दी भारत की, भारत में ब्लॉगिंग करके अपने वीडियो के माध्यम से वहाँ दिखाया। नेपाल पाकिस्तान एम्बेसी में जाके एम्बेसी में उस दिन केक काटा गया जब हमारे देश में घटना घटी, तो मतलब वो देश के खिलाफ थी। और ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी में जाती थी, वहाँ जो उसका प्रेमी था पाकिस्तान का जो एम्बेसी में था दानिश, उससे मिलती थी तो उसको जेल हो गई। वहीं सीमा हैदर यहाँ AP सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन में एप्लीकेशन डाल देती है, हमारे कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देती है हमारे भारत के लोगों के खिलाफ, हमारे देश के एक वकील के खिलाफ जो कानूनी तरीके से इसके पति की इसके बच्चों का केस यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सीमा हैदर को खड़ा कर दिया जाता है। तो सोचिए इनकी बुद्धि कहाँ घास करने चरने चली गई। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके भेजे से दिमाग पूरी तरीके से गायब हो चुका है। सोनी सिंह ने यह भी बताया कि उनके चैनल पे इतने सारे स्ट्राइक मारे गए कि उनके इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगातार 50, 60, 100 आ चुके हैं और रिपोर्ट है और स्ट्राइक 3 आ चुके हैं। 3 के बाद उनका चैनल उड़ जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम ये वीडियो पहले का अब का है, क्योंकि उनके उसमें पहले भी स्ट्राइक आई थी और अब भी उनके चैनल पे ये वीडियो आया हुआ है। और उस चैनल पे
बैनर लगा है पीछे से और ये लोग लाइव आए हैं, लाइव अपनी बातों को इस तरीके से रख रहे हैं जैसे किसी आम चीज़ पे चर्चा कर रहे हो। हमारे देश में एक पाकिस्तानी गद्दार औरत आके बैठी हुई है, उस महिला के द्वारा हमारे भारत के योगी जी मोदी जी को कहलवा रहे हैं कि अगर देश का राजा हो तो योगी मोदी जैसा हो। अगर हम पाकिस्तान गलत तरीके से चला जाए, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए, 4 बच्चों को लेके चले जाए, फिर वहाँ पकड़े जाए और वहाँ बैठकर अपने देश के खिलाफ बोलें और वहाँ कहें कि राजा हो तो वहाँ का राजा जैसा हो, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमको माफ़ कर देगी, हमको वहाँ का नागरिक बना लेगी? कभी भी नहीं। तो सीमा हैदर को यहाँ पे रखने का क्या मकसद है? सीमा हैदर ने ऐसी कौन सा यहाँ पे हमारे देश के लिए महान काम कर दिया कि हम इस औरत को यहाँ पे रुकने के लिए इजाज़त दें? कभी भी नहीं। सीमा हैदर अपराधी थी, आतंकवादी है, पाकिस्तान दुश्मन देश की है, उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, भारत सरकार चाहे जब उन्हें डिपोर्ट करे, वहाँ उनको यहाँ रखने का कोई भी मकसद नहीं है। और हमारी सरकार बहुत अच्छी है और इस पर सख्त से सख्त डिसीजन भी लेगी। सीमा हैदर की औकात नहीं थी अगर भारत में बैठे आस्तीन के साथ इस गंदी औरत को इतना प्रोटोकॉल नहीं देते। सीमा हैदर को इतना सर पर चढ़ा के जो नचवाया जा रहा है, आखिर उसके पीछे का राज क्या है? पूरा देश आज परेशान है, टेंशन में है कि आखिर सीमा हैदर को रोकने के पीछे केवल इनकी अय्याशियाँ हैं या कुछ और। केवल अगर इनकी अय्याशियाँ हवस होती तो क्या यही औरत 2 साल उससे नाच रही होती? इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान है। भारत में इसको लाया गया है, बहुत शातिराना तरीके से लाया गया है, इसको रखा गया है लप्पू के घर में और समय आने पर इससे वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी जो भारत के लिए अच्छी नहीं होंगी। और शर्म की बात यह है कि ये सब में इन्वॉल्व भारत के लोग जो भारत देश के खिलाफ खड़े हैं। AP सिंह तो अपने देश में हुए हर गलत में गलत लोगों के साथ खड़े रहे, तो इनसे तो हम अच्छाई का कभी भी उम्मीद नहीं करते। ये तो इनकी गिनती हम इंसानों में भी नहीं गिनते। ये अपने ही देश में बैठकर उस आतंकवादी देश की महिला से पाकिस्तान के खिलाफ बुलवा रहे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। AP सिंह तो भारत में पैदा हुआ है, ये तो आप उस देश से आई है। तो ये बात हम कैसे भूल जाए कि ये महिला ट्रेंड नहीं है, ये महिला बिना ट्रेनिंग के आई है क्या? हाँ, ये खुद ही ट्रेनिंग के नहीं बल्कि इसने लप्पू को भी ट्रेनिंग दे दी, साथ में उन 4 बच्चों को भी पूरी तरीके से इसने ट्रेंड कर दिया है। जब भी बात आती है बच्चे इशारे से इसकी बात को समझ जाते हैं, फट से जो ये बोलती है उसके ही सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उन बच्चों का ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया इसने कि जब चाहे ये कुछ भी बुलवा सकती है। इतने छोटे बच्चे कोई मासूम नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, यहाँ बैठे ऑनलाइन दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में बैठकर जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक अवैध घुसपैठिया गलत चीज़ों को बढ़ा रही है, हमारे समाज को एक गंदा मैसेज दे रही है, दुखद बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन उसका अंजाम सबको पता है कि भारत सरकार एक न एक दिन इसका पत्ता साफ करेगी, इसको जेल में डालेगी। इसके पिछवाड़े पे वो लात पड़ने वाली है कि ये ज़िंदगी में ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सबसे बड़ा अपराधी सचिन मीना है, उसका बाप नेत्रपाल जिसने इस महिला को बेल दी है वो सबसे बड़ा अपराधी है। भारत देश में बैठकर एक इलीगल औरत को यहाँ पत्नी बनाकर, बहू बनाकर रखना सारे रिश्ते नातों को एक धक्का देने जैसा है, समाज को एक गंदगी की तरफ धकेलने जैसा है। जिन लोगों को आग लगती रहे, जो इसके सपोर्ट में बोलते रहे, जो इसका विरोध करते रहे, हम अपनी बातों को रखते हैं और हमेशा रखेंगे। जब तक ये गलत औरत हमारे देश में है, गंदगी मचा रही, तब तक हम इसका विरोध करेंगे। ये एक ऐसी गंदगी है, जब तक इसको उखाड़ कर जड़ से फेंका नहीं जाएगा तब तक भारत देश में कोई भी चीज़ सही नहीं रहेगी। जब से ये अवैध घुसपैठिया हमारे देश में घुसी है, तब से हमारे देश में हमेशा गलत एक्टिविटी शामिल हो रही है। हर बार गलत मैसेज आ रहा है, गलत संदेश आ रहा है। सीमा हैदर को यहाँ से उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गंदगी एक वायरस की तरह पूरे देश को गंदा कर देगी। हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को जिस तरीके से मटिया मेट कर रही है, इस औरत को उठाकर यहाँ से फेंकना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, वो समय भी आएगा जिस दिन इससे जुड़े सब लोगों के तार खुलेंगे, एक एक करके चुन चुन कर सबको अपनी असली जगह पे पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहे, हमें भरोसा अपने कानून पे, हमें भरोसा अपने भारत सरकार पर। समय आने पर, सही समय पर, सही निर्णय के साथ इस घुसपैठिया को इसके अंतिम अंजाम तक छोड़ा जाएगा। और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं भारत में बैठे गद्दार, उन सब के तार को खोलकर भारत सरकार एक सख्त डिसीजन के साथ इनको सख्त से सख्त
सजा देगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ आपको, फिर से इस घुसपैठी की जो भी करतूत हमारे सामने आएगी उसको आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।